भारत ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर कई बार सख्त चेतावनी जारी की है। पाकिस्तान के गिलगिट और बल्टिस्तान को प्रांत का दर्जा दिए जाने की मुहिम चलाई जा रही है और भारत ने ऐसा कहा है कि ऐसा करना पाकिस्तान को बिल्कुल शोभा नहीं देता, क्योंकि ये पाकिस्तान की असलियत को झुठलाता है, क्योंकि पीओके का दर्जा गैर कानूनी है और पीओके दरअसल हिंदुस्तान का हिस्सा है। पीओके में भी इमरान सरकार को लेकर लोग काफी गुस्से में हैं। वहां पर सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि आम जनता बगावत के मूड में है। कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना, मेरे फौजी भी सामने खड़े हैं, जवान सामने खड़े हैं, मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए। जो दो उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ। जबान लड़खड़ा रही है, शब्द एक के ऊपर एक चढ़े जा रहे हैं। क्या बोलना है और क्या मुंह से निकल रहा है, इमरान खान को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जिस जमीन पर पाकिस्तान का वजीर आजम खड़ा हुआ है, वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। पंजाब से ब्यूरोक्रेसी आकर हमारे लोगों को टारगेट करके दबाया जाता है। आज हमारे लोगों की बिजनेस मफलूज है। आज हमारे छोटे कारोबारी तबका वो भी मफलूज का शिकार है। आज हमारे यहाँ के मेहनत कश तबके के घरों में फाके पड़ चुके हैं। हमें उठना होगा, नहीं तो एक एक करके हमें इसी तरह सिसक के ये मार देंगे। आपको कमर किसका खड़ा होना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मीरपुर, गिलगित बाल्टिस्तान पूरा पीओके धधक रहा है। इमरान सरकार और बाजवा ब्रिगेड से आजादी की जंग शुरू हो गई है। हालात इतने सीरियस हैं कि पाकिस्तान गिलगित बाल्टिस्तान का गला घोंटने वाला है। मैंने आज गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को दूसरी भी मुबारक देनी थी, और वो ये कि जो हमने फैसला किया है कि गिलगित बल्तिस्तान को प्रोविंशियल स्टेटस देना है, जो इनकी डिमांड थी बड़ी देर की, और ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल्स की रेजोल्यूशन के बीच में रखते हुए हमने फैसला किया है। वो सिक्योरिटी काउंसिल की जो रेजोल्यूशंस हैं उसके बीच में हमने फैसला किया है, लेकिन मुझे पता है कि यहां के नौजवानों की बहुत देर की डिमांड थी, तो मैं आज उसकी भी मुबारक देता हूं। अब जहां तक पैकेज की बात की और डेवलपमेंट की, वो मैं आज बात इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि इलेक्शंस के दिन है, लेकिन मैं सिर्फ ये कहता हूं कि हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी, खास तौर पे हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि अपने कमजोर तबके को उठाया जाए, जो हमारे गरीब हैं, जो पीछे रह गए हैं। इमरान खान गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत बनाने जा रहे हैं। ऐसा करते ही वो यूएन में कश्मीर का मुद्दा नहीं उठा पाएंगे और अनुच्छेद 370 हटाने पर सवाल भी नहीं उठा पाएंगे। इमरान खान के इस फैसले के पीछे दो मुख्य वजहें हैं। पहला, चीन का दबाव, दूसरा पाकिस्तानी सेना से बगावत। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ चिंगारी अब ज्वाला में तब्दील हो चुकी है। कंडीशन इतनी ज्यादा पैनिक हो चुकी है कि खुद इमरान खान को गिलगित आकर पाकिस्तानी सेना की तारीफ में कसीदे काटने पड़े। मेरे फौजी भी सामने खड़े हैं, जवान सामने खड़े हैं, मैं सारी अपनी कौम को अहमियत बताना चाहता हूं कि कितना जरूरी है एक मजबूत फौज का होना पाकिस्तान के लिए। ये मैं अपनी सारी कौम को भी बताना चाहता हूं। आज अब सारी मुसलमान दुनिया में देखें
शुरू करें लिबिया से, फिर सोमालिया पे जाएं, फिर सीरिया जाएं, फिर यमन जाएं, फिर अफगानिस्तान को देखें, फिर इराक को देखें, तबाही मची हुई है। या जंगें हो चुकी हैं या हो रही हैं, लेकिन अवाम मुश्किल में है, मुश्किलों का सामना कर रहे हैं लोग। गिलगित बाल्टिस्तान हजारों सालों से अखंड भारत का हिस्सा रहा है, लेकिन विभाजन के दौरान पाकिस्तान ने 2 नवंबर 1947 में इस क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया। तब से पीओके में आजादी का संघर्ष जारी है। पीओके वापस हिंदुस्तान में शामिल होना चाहता है और ऐसा न हो इसके लिए इमरान खान झूठ बोलकर गिलगित की जनता को डरा रहे हैं कि हमारे मुल्क का जो इस वक्त हमसाया है, हिंदुस्तान में आज वो हुकूमत आई है जो पिछले 73 साल में सबसे ज्यादा इंतहा पसंद, मुसलमानों से और पाकिस्तान से नफरत करने वाली, जो वो हिंदुस्तान में मुसलमानों से कर रहे हैं, जो 2 उन्होंने कानून बनाए, सिटीजनशिप लॉ और एक और रजिस्ट्रेशन लॉ। इमरान खान पाकिस्तानी सेना की तारीफ कर रहे हैं, हिंदुस्तान के नाम से डरा रहे हैं, गिलगित बाल्टिस्तान को अंतरिम प्रांत बना रहे हैं और यह सब कुछ चीन के इशारों पर हो रहा है। एलएसी पर भारत और चीन की सेनाएं आमने सामने हैं। दूसरी तरफ गिलगित बाल्टिस्तान से होकर चीन की सीपेक योजना गुजरती है। चीन को डर है कहीं भारत बड़ी कार्रवाई करते हुए पीओके को वापस न ले ले। जब तक गिलगित पाकिस्तान का प्रांत नहीं बनेगा, तब तक चीन इस क्षेत्र में पाकिस्तान की मदद के लिए अपनी सेना नहीं भेज सकता। सीधे शब्दों में कहें तो पाकिस्तान ने पीओके चीन के पास गिरवी रख दिया है और उसको ये दिखाना पड़ रहा है कि पीओके की रक्षा सिर्फ वही कर सकता है। कोई हफ्ता नहीं गुजरता जब हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी जान की कुर्बानियां नहीं देते। पुराने कबायली इलाका जो मर्ज डिस्ट्रिक्ट्स हैं, आप उधर से लेके आप बलूचिस्तान, कराची में भी कभी कभी एक पूरा प्लान से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी की जा रही है। और कौन इनके सामने खड़ा है? हमारे फौजी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस जो अपनी जान की कुर्बानियां देती है। और हम वो खुशकिस्मत मुल्क हैं कि जो पिछले 15 साल में जिस तरह की 15 साल में दहशतगर्दी पाकिस्तान में हुई और जो हमारे दुश्मनों ने पूरा फायदा उठाया उससे और हमें डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की, हम अपनी आज सिक्योरिटी फोर्सेस को दाद देते हैं कि इनकी वजह से आज पाकिस्तान महफूज है और इनकी वजह से, इनकी कुर्बानियों की वजह से आज हमारा वो हाल नहीं है जो कई और मुसलमान मुल्कों का हाल है। इमरान खान बेहद जल्दबाजी में हैं। उन्होंने पाकिस्तान की रूह, ईमान, सब कुछ चीन के नाम कर दिया है, जिसका विरोध पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो गया है। इमरान खान भी समझ चुके हैं उनके पास कुर्सी बचाने का यह आखिरी मौका है। हम पाकिस्तान के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिकों को देख रहे हैं। ये वो लोग हैं आज नरेंद्र मोदी की जुबान बोल रहे हैं, जो फौज के ऊपर प्रेशर डाला हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ कोशिश है कि किसी तरह हम इतने प्रेशर में आए कि हम इनको माफ कर दें। लेकिन अब मैं कानून की बालादस्ती के ऊपर उतना ही जोर लगाऊंगा। ये जो इस मुल्क को ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे हैं, इनको कानून के नीचे लेके आए। आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि किसकी टांगे कांपती हैं और किसके माथे पे पसीना आता है। 73 साल पहले 1947 में भारत और पाकिस्तान ने साथ साथ सफर शुरू किया। आज हिंदुस्तान मंगल ग्रह पर जा पहुंचा है, जबकि आज भी पाकिस्तान 2 वक्त की रोटी के जुगाड़ पर अटका हुआ है। महंगाई महंगाई महंगाई, आवाम के बस एक ही दुहाई। सब्जियां, फल, दालें, आटा और चीनी सब कुछ महंगा हो गया। टमाटर 200 रुपए, प्याज 80 और आलू 100 रुपए किलो हो गए।
अदरक की कीमत सबसे ज्यादा 500 रुपए फी किलो तक पहुंच गई। इतवार बाजारों में भी रेट्स कम ना हो सके। आवाम की सहूलत के लिए लगाए गए सस्ते बाजार भी सहूलत फराहम करने में नाकाम। पाकिस्तान में महंगाई आउट ऑफ कंट्रोल है। खाने को रोटी नहीं है, जनता भूखी मर रही है। लेकिन इमरान खान वही बोलेंगे, वही देखेंगे जितना उनको पाकिस्तानी सेना आदेश देगी। हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के विधायकों का बड़ा फर्जीवाड़ा।